एससीओ समिट में भारतीय विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद के भाषण से पाकिस्तान की पूरी आवाम उनके मुरीद हो गई। इस दौरे में पूरे पाकिस्तान में जयशंकर प्रसाद की ही चर्चा रही, मीडिया से लेकर आम जनता तक। आइए देखते हैं लोगों ने। चलिए शुरू करते हैं। इस्लामाबाद में एससीओ की बैठक को पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संबोधित किया और अपनी बारी आने के बाद जो है वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संबोधित किया। क्या कुछ रहा इसका लबोलुबाब, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान की बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आत्मा शिराजी मौजूद हैं। आपने संबोधन सुना, अगर बात करें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के संबोधन की, तो पाकिस्तान के नुक्ते नजर से आप बताएं कि आपको कैसा लगा वो? देखिए, बहुत मुस्बत था, बहुत अच्छा था, बहुत दिल को अच्छा लगा। और हम पंजाबी में कहते हैं जी आया नू, फारसी में कहते हैं दिले मारोशन, जश्न मारोशन दिले माशाद। हमें बहुत खुशी हुई कि वो यहाँ पे तशरीफ लाए। उनका आ जाना ही एक बहुत बड़ी खबर है फ्रैंकली। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। क्योंकि इंडिया का पाकिस्तान और पाकिस्तान का इंडिया के साथ जिस तरह के ताल्लुकात चल रहे हैं, जयशंकर साहब का यहाँ पे आना, पाकिस्तान को इतना ऑनर करना, ये एक तारीखी वाकया मेरे ख्याल में है। 27 साल के बाद इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और इतनी बड़ी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच एंगेजमेंट जो है मेरा ख्याल है कि बहुत बरसों के बाद हो रही है, जो कि किसी मुआवजे से कम नहीं है। और इस रीजन के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के बारे में मुस्बत बातें की हैं, अच्छी बातें की हैं। बिल्कुल, बेशक ये मल्टीलैटरल फोरम पे हुई मुलाकात हो, लेकिन जितना मैंने शहबाज शरीफ साहब का जो उनका जो संबोधन सुना, अमूमन होता यह है कि इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव के रिश्तों का जो शिकार है वो बन के रह जाते हैं, जो कि कम से कम इस फोरम पे नजर नहीं आया। अगर एक थोड़ा सा हालिया परिप्रेक्ष्य दें तो जिस तरह से यूएनजीए में पहले शहबाज शरीफ ने अपना बयान दिया, उसके बाद भारत की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया जो आई, तो कम से कम इस फोरम पे उस तरह की जो चीज है वो होती नजर नहीं आई और ये पॉजिटिव बात है। ये बहुत मुस्बत बात है। फ्रैंकली हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कुछ ऐसा होगा कि जिसमें अच्छी बात होगी। हमारा ख्याल ये था कि इधर से भी कुछ ऐसा आएगा, उधर से भी ऐसा आएगा। और ये जो हमेशा की तरह जो ओवर डोमिनेट हो जाती है कि पाकिस्तान इंडिया, वो हर जगह पे जो है वो डोमिनेट करते हैं और वही इशू चलता है, वही सब बातचीत चलती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी सोचे समझे और अच्छे मुस्बत अंदाज में ये किया गया है ताकि इस पूरे रीजन के हवाले से इस फोरम को जो है वो एक जंग के माहौल में तब्दील करने से एक कोऑपरेशन की तरफ बढ़े। मेरे ख्याल है ये इसको अगर हम बिटवीन द लाइंस देखें तो ये इसको हमें ये कहना चाहिए कि ये पैगाम है, ये खामोशी से एक पैगाम दिया गया है। यानी कहते हैं ना कि खामोशी की भी एक जुबान होती है कि हम प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा कुछ ऐसा जो कि मुतनाज़ा इशूज थे उसके हवाले से, इसी तरह से जयशंकर साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि पाकिस्तान के हवाले से नेगेटिव हो। उन्होंने आतंकवाद की बात जरूर की, लेकिन वो चैलेंज है वो सबके लिए, पूरे रीजन के लिए, तो उन्होंने उसको पाकिस्तान से नहीं जोड़ा जो कि पहले जोड़ते रहे। जी बिल्कुल, और के शब्द का इस्तेमाल आपके प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो इस वजह से ये जो बातचीत है एक शुरुआत मानी जा सकती है बर्फ पिघलने की। बिल्कुल, और आपने कल कहा था कि ग्लेशियर भी पिघलेगा बाद में, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो अभी जो एक संबोधन हुआ है उसमें जो एक राय बनती नजर आ रही है पाकिस्तान के सहाफियों के बीच, वो ये कि बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया गया और विपक्षीय बातचीत जब शुरू होगी तब शुरू होगी। कम से कम पहला कदम जो है वो एक मुनासिब तौर से बढ़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसकी मेरा ख्याल है कि देखिए इस वक्त जो माहौल है उसमें अगर पॉजिटिविटी को मजीद आगे बढ़ाया जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। पाकिस्तान के अंदर कभी भी जिसे कहना चाहिए कि उस तरह की नफरत नहीं रही है। हिंदुस्तान के अंदर अलबत्ता जो है वो एंटी पाकिस्तानिज्म जो है, मैं यहाँ आपको ठीक करना चाहूंगा, थोड़ा सा इसमें मैं एक सुधार करना चाहूंगा। एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट नहीं है, एंटी टेररिज्म सेंटीमेंट। वो तो पाकिस्तान के अंदर भी है, वो पाकिस्तान के अंदर भी है क्योंकि हम सबसे ज्यादा शिकार जो है हुए हैं और हमारे जो है वो 80,000 से लोग मारे गए हैं, ज्यादा लोग मारे गए हैं। आखिर हम उसका शिकार, हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है कि देखिए 10 जाए या 100 जाए बराबर की बात होती है। आतंकवाद का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे पे बात होगी तो फिर बात इस बात पे आगे नहीं रुक जानी चाहिए कि इसने किया उसने किया, क्या किया। अभी बात हम करेंगे, वो बात करते रहेंगे, उससे बात चलती रहेगी। मगर जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, जो मीडिया के साथ ताल्लुकात है, जो आवाम के साथ एक उनके साथ वो कहते हैं ना कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। अगर मशवरे बाहम नहीं होंगे तो ये उलझनें तो बढ़ती रहेंगी। इन उलझनों को सुलझाने के लिए ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी। और मेरा ख्याल है कि जितने भी पिछले प्लेटफॉर्म्स रहे हैं उसमें ये सबसे पॉजिटिव था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। वहाँ पे एक सरकार आ चुकी है आपके यहाँ, हमारे यहाँ एक हुकूमत है। इस हुकूमत को भी रहना है, आपकी हुकूमत को भी 5 बरस रहना है। तो ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छा वक्त होगा अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये बड़े मसाइल को छोड़ के छोटे मसाइल से गुफ्तगू का आगाज करें, जिसमें माहौलियात है, जिसमें तिजारत है, जिसमें गरीबी गुर्बत दोनों तरफ की है। हमारे यहाँ भी इतनी बड़ी आबादी है, आपके यहाँ भी इतनी बड़ी आबादी है। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो बहुत इसको मुस्बत अंदाज में देखूँ। जी बिल्कुल, और इसलिए एससीओ चार्टर के हिसाब से दोनों देशों की तरफ से बात कही, बाकी सदस्य देशों की तरफ से भी, और यही इस बात पे जोर दिया गया कैसे आपसी भरोसे को बढ़ाकर जो आपसी व्यापार है, कनेक्टिविटी है, उस पर जोर दिया जाए। तो इस लिहाज से काफी एक शांत माहौल में अच्छी बातचीत हुई। और आपने जो टेररिज्म का जिक्र किया वो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उसका जिक्र किया, लेकिन अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में किया और कहा कि वहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी तो वहाँ की जमीन का इस्तेमाल टेररिस्ट जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है कि एक ऐसे इलाके को पहचाना गया जहाँ से टेररिज्म जो है वो एक आपके यहाँ भी जो है उसका असर पड़ता है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उसका असर पड़ता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जहाँ तक आपसी भरोसे बहाली की दिशा में काम करने की बात है तो उसके लिए भी हमें शायद थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, और उसमें अफगानिस्तान के तो खास करके देखिए कि हम तो बाकायदा शिकार हैं और
और हमारे चूंकि पड़ोस में है, और पाकिस्तान ने तो यूएन के सामने भी ये बात कही है कि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा खतरा, और पाकिस्तान के खतरे से मुराद ये है कि हिंदुस्तान को खतरा, हमारी जो इर्द-गिर्द चाइना को खतरा। तो ये जो टेररिज्म इस रीजन के अंदर आया है, अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान की सरजमीन उसमें इस्तेमाल होती रही है और हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, तो खास तौर पे। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है कि उसको सबने उसके ऊपर बात नहीं की। और रीजनल कोऑपरेशन का मतलब ये है कि आपके जितने मसाइल हैं उसको एक बन के सोचें। अगर पूरा यूरोप आपस में बात कर सकता है, एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ तनाज़ात को खत्म करके आगे बढ़ सकता है, तो ये रीजन में तो बड़ी ताकत है। एक 1.25 अरब की आबादी आपकी है, 25 करोड़ आवाम यहाँ पे मौजूद है, वसाइल से भरपूर हमारा मुल्क है, वसाइल से भरपूर आपका मुल्क है, इतनी बड़ी मंडी हिंदुस्तान की है, चाइना की हमारे पास है, अफगानिस्तान को भी ज़रूरत है, हमें भी अफगानिस्तान की ज़रूरत है। तो ये इस रीजन के हवाले से मेरा ख्याल है कि अच्छी बातें करनी चाहिए। और मुझे इस बात का शंकर बहुत ज़्यादा इत्मीनान हुआ है फ्रेंकली कि हमें था कि इसमें कोई ना कोई जुमला इधर से आएगा, कोई जुमला उधर से आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। और इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल किया है, विद पॉजिटिव एनर्जी, एक अच्छे ताकत जिसे कहते हैं खुशगवार ताकत को जो है वो इस्तेमाल किया गया। जी, तो हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।